सेकंड दिखा रहा है वो रिकॉर्ड। ठीक है, चलिए जो पास्ट परफेक्ट वाला है ना ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाएगा, देखिए यहाँ से कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक शब्द आता है बिफोर और एक आता है क्या आफ्टर। यहाँ से कंफ्यूजन बहुत तगड़ा बन सकता है और यहीं से बनाते भी हैं सब। चूंकि इस बार नहीं आया तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बिफोर और आफ्टर के केस में क्या होता है कि देखिए इसको हिंदी में पहले बोलते हैं और इसको बाद में बोलते हैं। चूंकि इंग्लिश में हिंदी तो पूछना नहीं है तो इस पर हम बहुत ज़्यादा बात करेंगे नहीं। बिफोर जो लगता है, जब बिफोर आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जब बिफोर आ जाएगा तो यहाँ आपको क्या करना होगा, पहले बनाना होगा पास्ट परफेक्ट। क्या बनाना होगा, पास्ट परफेक्ट, और इधर क्या बनाना होगा, पास्ट इंडेफिनिट। पॉइंट समझ में आ रहा है ना, पास्ट इंडेफिनिट। अगर आफ्टर आता है, अगर आफ्टर आता है तो इधर बनाना होगा क्या, पास्ट इंडेफिनिट, और इधर बनाना होगा पास्ट, क्या बनाना होगा जी, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट क्या कहता है, पास्ट परफेक्ट का सारा आप जानते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है जी, हैड, और एमबी का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ये पास्ट। अब एक चीज, ये चीज ध्यान रखना होगा आपको कि पैटर्न ऑफ सेंटेंस, पैटर्न ऑफ सेंटेंस यानी निगेटिव सेंटेंस होगा तो हेड के बाद नॉट हो जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव होगा तो जैसे शुरू में क्या होगा, या एक तरीके से हेल्पिंग वर्ब पहले भी आ सकता है और हेल्पिंग वर्ब के पहले कोई क्वेश्चन वर्ड भी आ सकता है। क्लियर है पॉइंट ना, यहाँ तक बात। तो ये हो जाएगा पूरा स्ट्रक्चर। अब बिफोर पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, देखिए पास्ट इंडेफिनिट जो है, पास्ट इंडेफिनिट जो है यहाँ सिंपल में ले रहा हूँ पास्ट इंडेफिनिट का। तो सब्जेक्ट लेंगे और फिर क्या ले लेंगे, सब्जेक्ट लेने के बाद क्या ले लेंगे, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म ले लेंगे, और फिर क्या ले लेंगे, ऑब्जेक्ट ले लेंगे। ये जेन्युइन है। लेकिन अगर मान लीजिए कि निगेटिव आ जाता है तो आप यहाँ क्या लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, फिर क्या लेंगे, डिड लेंगे, और फिर क्या लेंगे, नॉट लेंगे, और फिर क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे। अगर इंट्रोगेटिव आता है तो आप जानते हैं एक डिड वाला केस होता है प्लस सब्जेक्ट वाला होता है, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डिड लग चुका है तो ऑब्जेक्ट होगा क्वेश्चन वर्ड। समझ में आ रहा है पॉइंट ना। और एक और हो सकता है क्वेश्चन वर्ड हो सकता है, ठीक है ना, क्वेश्चन वर्ड प्लस ये पूरा का पूरा सेम आ जाएगा, जिसमें डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन साइन। समझ में आ रहा है ना पॉइंट। ये एक जनरल स्ट्रक्चर हो सकता है। सेम यही वाला स्ट्रक्चर मतलब इसी बिहाफ पे ये भी तो बन सकता है, हो जाएगा ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। अभी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि ये बात स्पष्ट हो पाए। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब है कि पास्ट इंडेफिनिट का मतलब यही जो इधर वाला पार्ट है, यानी जिसको आप सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ एमबी, ठीक है ना, प्लस क्या लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट। इधर क्या लिख सकते हैं भाई, सब्जेक्ट हैड, ठीक है ना, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये केस कर सकते हैं, हो जाएगा। चलिए अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, यहाँ एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। एग्जांपल क्या है, जैसे आई हैव रीच्ड द स्टेशन, I have reached the station after you came। अब एक और बात ध्यान रखिएगा, जो काम पहले होता है, ध्यान दीजिए, जो कार्य पहले होगा, जो कार्य पहले होगा उसको हम हमेशा किस में बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट में। और जो काम बाद में होता है उसको हम किस में बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। जो काम पहले होगा उसको किस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में होगा उसको क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो पहले वाले में यानी जब बिफोर आया हुआ है, जब बिफोर आया हुआ है तो इसको पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, अर्थात ये वाला काम पहले हुआ होगा। और ये पास्ट इंडेफिनिट है तो ये जो काम जो हुआ होगा बिफोर के केस में, ये काम क्या हुआ होगा, बाद में हुआ होगा। आफ्टर वाले में क्या हुआ होगा, आफ्टर वाले में ये इंडेफिनिट वाला पार्ट जो है ये बाद में हुआ होगा,
क्योंकि बाद में बनता है इंडिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट वाला, और पास्ट परफेक्ट वाला जो काम है ये पहले हुआ होगा। तो जो बाद वाला है उसमें बाद वाला काम पहले बनेगा, और जो पहले वाला है उसमें पहले वाला काम पहले बनेगा। बात समझ में आ गया? पहले में जो जैसा बिफोर पहले है तो इसकी प्राथमिकता रहेगी, यानी जो पहले हुआ है उसको पहले बनाया जाएगा, और पहले वाला काम हमेशा किस में बनेगा? परफेक्ट में बनेगा। जो काम बाद में हुआ है और बाद वाला केस यानी आफ्टर वाला है, तो बाद वाला जो काम है उसको क्या करेंगे? प्राथमिकता देंगे और पहले बनाएंगे, और वो किस में बनेगा? हमेशा सिंपल इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है ना? तो आई हैव रीच्ड द स्टेशन आफ्टर यू केम। अब चूंकि आपको यही केस यहाँ देखना है कि यहाँ क्या मिस्टेक है, आफ्टर है ना, तो आफ्टर है तो जो काम बाद में हुआ, आपके आने के बाद में गया, आपके आने के बाद में मैं जाता हूँ स्टेशन पे पहुंचता हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि आफ्टर जो काम पहले हुआ है, आने का काम तो ये पहले हुआ है लेकिन बाद वाला है, और बाद वाले काम को हमको पहले बनाना है। यानी कि एक तरीके से आई हैव रीच्ड द स्टेशन, तो यहाँ क्या करना होगा? इसको कैंसिल करना होगा। क्या करना होगा? आई रीच्ड द स्टेशन, ये हो गया। इसके बाद से इसको क्या करना होगा? यू हैड कम, यू हैड कम, थर्ड फॉर्म हो जाएगा ना। तो ये वाला केस इस तरीके से क्या होगा? बैलेंस हो जाएगा। अब इसको चाहे तो किसी और एरर पार्ट बना देगा, एरर पार्ट करने के लिए कर दे रहा है। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, बहुत फेमस एग्जांपल है, द पेशेंट डेड, ठीक है ना, द पेशेंट डेड बिफोर डॉक्टर, यहाँ डॉक्टर कर लीजिए, डॉक्टर हैज कम। डॉक्टर के आने के पहले मरीज क्या हो चुका था? मर गया। तो अभी देखिए यहाँ क्या है? बिफोर है, तो बिफोर में क्या दिक्कत हो जाएगा? बिफोर में इधर लाना है क्या? हैड। क्या लाओगे? हैड, और इसका वाला हैज काट दोगे यहाँ, और यहाँ क्या हो जाएगा? केम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आया क्या है? द पेशेंट हैड डेड बिफोर डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने के पहले मरीज क्या हुआ? निकल दिया। हो जाएगा ना? ये कवर कर लीजिए। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिटा दे इसको, लिख लीजिए। एक और बता देना, इस पे मैं फिर से बना रहा हूं तो जरा, द पेशेंट, इसी चीज को, द पेशेंट, ठीक है ना, डेट, ठीक, आफ्टर डॉक्टर डिड कम। अब चूंकि यहां इसको पार्ट ए बना देगा, इसको पार्ट क्या बना देगा? बी बना दिया, इसको पार्ट क्या बना दिया? सी बना दी, और डी वाला पार्ट बना देगा, सॉरी यहां मैं लिख रहा हूं, डी वाला पार्ट बना देगा नो एरर, कोई मिस्टेक नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है। तो ये क्या हुआ? द पेशेंट डेड आफ्टर डॉक्टर डिड कम। तो आपको कहाँ दिक्कत दिख रहा है? ऑप्शन ए में कि बी में कि सी में डी में? ऑप्शन बी में ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है कि देखिए ये तो आफ्टर है, और आफ्टर के पहले अगर आप देख रहे हैं तो फर्स्ट सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है, ये पास्ट इंडेफिनिट तो हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ डॉक्टर क्या कर दिया? डिड कर दिया, यहाँ गलत हो जाएगा, यहाँ क्या होना चाहिए? हैड होना चाहिए, और ये वाला आंसर सी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से चूज द एरर पार्ट आपको चूज करना होता है, इस तरीके से क्वेश्चन बना देता है। हो जाएगा ना? तो ये भी दिमाग रखना होगा किस तरीके से खेल सकता है।